ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्ति इशारे पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेंगी और सर्वात्माओं को सहयोग देंगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होंगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेंगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएंगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। 10वां पॉइंट, तपस्या। बाबा के हर कदम के पीछे अनेक गुह्य राज है और संगम का हर पल कल्याणकारी है। जैसे पहले हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा बाबा अव्यक्त होगा, लेकिन हमने ड्रामा की वह भी नई रंगत देखी। पहले शुरू में 14 वर्ष बाबा ने हम बच्चों से तपस्या करवाई, फिर विदेश देश विदेश में बेहद की सेवा कराई। एक तपस्या जिससे रुद्र यज्ञ की स्थापना हुई, दूसरी तपस्या जिससे देश विदेश में सेवा का विस्तार हुआ। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को सदगुरु बाबा की बहुत बहुत याद प्यार। बाबा तो है ही प्यार का सागर, दाता है। हम्म, तो आज तो बाबा कह रहे थे कि सागर है, दाता है, पर सागर से लेना आना चाहिए। नहीं, कोई छोटा पानी होता है तो कैसे भी ले लो, तो सागर की तो बड़ी बड़ी लहरें होती है ना। तो जितना जितना अपने दिल में बाबा के लिए प्यार होगा, उतना बाबा अपने प्यार में हमको समा लेता है। आज तो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि समय ऐसा आएगा कि जो साधन है प्रकृति के, चाहे वो आपस में संबंध व्यवहार के लिए, चाहे बाबा के कार्य के लिए, वो शायद इतने उपलब्ध नहीं होंगे। तो जो संकल्प रूपी साधन है, उसकी योग्यता बढ़ाओ, उसकी क्षमता बढ़ाओ। तो हर संकल्प में जितना बाबा का स्नेह, जितनी पवित्रता, जितनी बाबा की याद, तो वो संकल्प में शक्तिशाली, और जो शक्ति है संकल्प की, उससे सब काम चलेगा। आपस में कारोबार, यज्ञ का कारोबार, बाबा के इशारे को समझना, समय के इशारे को समझना, एक दूसरे के इशारों को समझना, प्रकृति को समझना, तो संकल्प में सिद्धि आए। हर संकल्प से सिद्धि हो, संकल्प की सिद्धि से ही सारा कारोबार होगा। तो व्यर्थ तो नहीं जाए संकल्प, कुछ अशुद्ध भी ना आए संकल्प।
पर संकल्प में हमको संकल्प को शक्तिशाली बनाते जाना है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प, और दृढ़ता भी संकल्प में है। शुद्ध संकल्प वो भी संकल्प में है। तो संकल्प में सर्व शक्तियों को भरना, वो वर्तमान समय अनुसार बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे बाबा का इशारा हम सभी की तरफ है। बाबा जो हम बच्चों को कल के लिए होमवर्क दे रहे हैं, अटेंशन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास के साथ उस स्थिति को बनाए रखने की भी जरूरत है। तो बाबा कह रहे हैं इस वर्तमान समय क्या जरूरत है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। एक होता है हम कहते हैं मेरी इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी बात करता है मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। तो जब वैराग्य होता है किसी बात से, तो रुचि नहीं होती उसमें, उस बात में। तो अभी इतने तरह का विश्व का समाचार, ईश्वरी परिवार का समाचार, सेवा का समाचार, नहीं सुनना भी सब है, पर वैराग्य होने से क्या वो बात अंदर नहीं जाती। सुन लेते हैं, सुनना होता है, दिल को नहीं, दिल के अंदर नहीं जाती। अभी तक कई बातें छोटी छोटी भी होंगी ना तो दिल को चुभ जाती। तो दुख सुख की लहर चलती है ना, इस बात का मुझे दुख हुआ, इस बात की मुझे खुशी हुई, तो वो वैराग्य नहीं है। जो वैरागी होता है, त्यागी होता है, वो सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, पर उनको अंदर में कुछ भी नहीं है। शांत रहता है, गंभीर है, अंतर्मुखी है। हम्म, तो इसलिए आज बाबा और थोड़ा वैराग्य के ऊपर बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पावरफुल योग बाबा कहते हैं अर्थात, बाबा कहते हैं हम्म, योग की अग्नि, योग की अग्नि ज्वाला, योग अग्नि की ज्वाला सबकी क्या होगा? याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। कौन सी अग्नि को समाप्त करेगी? हम्म, आप लोग सुन रहे हैं समाचार, नहीं अग्नि, हाँ बहुत आग चल रही है। अग्नि के लिए तो कोई बॉर्डर्स भी नहीं है ना, कि आप एक देश से दूसरे में नहीं जा सकते। उसके धुआं के लिए भी तो कोई लिमिट नहीं है। अभी बाबा कहता है आप लोगों की योग की अग्नि उस अग्नि को भस्म करेगी। तो बाबा ने हम बच्चों को कि जो कुछ बाबा हमसे करवा रहा है उसका यूज क्या है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे 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 आपकी ज्वाला प्रकट होगी, हम्म, वैसे वैसे दुनिया में जो भी अग्नि प्रज्वलित करने वाले भी हैं उनके अंदर भी क्रोध की अग्नि है ना, हम्म, लोभ की अग्नि है। तो वो भस्म, फिर से पूरा भस्म होने का भस्म है। कई दृश्य देखने को मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है। तो बाबा कहते हैं कि अग्नि को समाप्त करने से सर्व आत्माओं
को सहयोग देंगे, सर्व आत्माओं को सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कुछ मैं करूं, जमा करूं, उसे सबको सहयोग मिले। हम्म, मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं तो कभी कभी अब ज्यादा सोचती हूँ कि कुछ भी करते हैं, हम्म, यज्ञ यज्ञ की यज्ञ के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। हम्म, कम से कम मेरा तो वर्तमान समय यज्ञ के लिए। यज्ञ का मतलब ही नहीं कि मधुबन की बात है, या बाबा ने यज्ञ रचा हुआ है बेहद का सारे विश्व में। तो यज्ञ के प्रति ऐसे गीता में भी कहा है सबसे सरल श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ के प्रति। अब समझ में आता है कि यज्ञ का किसमें भला है, यज्ञ का नाम कैसे भला हो, यज्ञ की अग्नि कैसे प्रज्वलित रही सदा। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं भी, उनको भी सहयोग मिलेगा। इसके लिए क्या जरूरत है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। संकल्प आपको फिर भी पता चलेंगे, वृत्ति नहीं पता चलेंगी। तो ये जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, इसका मतलब कहीं हमारे सोच में, वृत्ति में कुछ मिलावट है। जितनी जितनी वृत्ति का वैराग्य, वृत्ति की शुद्धि, वृत्ति की शुद्धि और बेहद की वैराग्य वृत्ति, थोड़ा विचार करना, अंदर में देखना वृत्ति, क्योंकि फिर वैसी दृष्टि। तो बाबा कहते हैं तो वैराग्य वृत्ति, बाबा कहते हैं क्या होगा, उससे ज्वाला प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि, बाबा कहते हैं याद की अग्नि क्या करेगी? अग्नि से क्या होता है? खत्म होता है ना, समाप्त होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक तरफ तो उस अग्नि को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ आत्माओं को संदेश देने की, शीतल स्वरूप की, संदेश देने की शीतल स्वरूप की प्रकृति की अनुभूति करेगी, शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं, बाबा कहते हैं, पापों की आग से मुक्त हो सकती हैं। तो जब हमारा स्वरूप शीतल होगा, तो जो पापों की अग्नि है, वो उसको समाप्त करेंगे। एक एक बात को लेंगे ना आप, एक एक पॉइंट को, तो बहुत गहराई है। क्यों जरूरी है योग अग्नि, क्यों जरूरी है याद की अग्नि, क्यों जरूरी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। उससे जो सूक्ष्म काम होगा ना, कई लोग आज थोड़ा सा इन दिनों में जो आग का वातावरण है, धुएं का वातावरण से घबराए हुए हैं। तो मुझे दृश्य याद आ रहा था, जो कहते हैं ना कहाँ की बात है कि बहुत अग्नि थी, हम्म, परंतु किसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो सेफ थे। हाँ, बिल्ली के थे। अच्छा, मैंने कहा किसी के तो थे।
तो बिल्ली के बच्चे पुंगरे पुंगरे, हाँ, वो सेफ रहे ना। हम लोग भी वही हैं, चारों तरफ आग लगेगी, हम बिल्ली के मतलब बाबा के छोटे छोटे बच्चे सेफ रहेंगे। ऐसा मन में संकल्प आया। डरने की बात नहीं है, घबराना भी नहीं है। अपना निश्चय, और बाबा हमें हमारे साथ है, उसका चमत्कार हम सभी देखेंगे, देख भी रहे हैं, आगे और भी देखेंगे। ओम शांति। कुछ लिए हम अपना तेजस्वी, तेजस्वी भी कहते हैं ना, तेज, अग्नि का तेज होता है ना, उस स्वरूप में बैठ करके अपनी वृत्ति को, अपने संकल्प को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।